आज बीवी घर पे नहीं तो वो कारनामे हो रहे हैं कि बस जिसकी कोई जवाब नहीं है जी। तुम भी शामिल थी ना इसमें, इसको शामिल क्यों नहीं किया आज? मेरे रहते तो ये शामिल होती, आज क्यों नहीं शामिल किया? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और सुबह हो गई है और अभी मैंने नहाया नहीं है क्योंकि अभी मैं थोड़ा साफ़ सफाई कर रही थी, काम कर रही थी। तो अनुज आने वाले हैं, उनका फ़ोन भी आया था। जैसे कि वो मुझसे पूछते हैं ना कि क्या लाना है क्या नहीं लाना है, तो उनका फ़ोन भी आ चुका है और मैंने उनको बता भी दिया है कि दूध वगैरह यही सब लाना है। तो आज मैं उनकी प्रैंक करने वाली हूँ और इस प्रैंक में मैं छुप जाऊँगी। ज़्यादा बड़ा हमारा घर नहीं है और देखते हैं कि अनुज मुझे ढूंढ पाते हैं या नहीं। जूजी जैक को मैंने पहले ही बालकनी में कर दिया है क्योंकि जूजी जैक बता देंगे कि मैं कहाँ छुप रही हूँ और वो बहुत चालू है, मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हैं ना, तो वो बता देंगे। तो इसीलिए मैंने जूजी जैक को बालकनी में कर दिया है और जैसे ही वो दरवाज़ा जब खोलेंगे ना तो मैं जूजी जैक को मतलब रिलीज़ कर दूँगी, वह मतलब विंडो थोड़ा सा खोल दूँगी, वो खुद ही बाहर आ जाएंगे जब देखेंगे कि उनके डैडी आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रैंक। तो क्या नाचो मैं? देखते हैं आज मुझे अनुज ढूंढ पाते हैं या नहीं और कितनी देर में ढूंढ पाते हैं ये भी हम देखेंगे। और मैं मोबाइल लेके ही छुपूंगी। वैसे तो छुपने की कोई खास जगह नहीं है, बस ऐसे ही देखती हूँ कहाँ छुपूंगी मैं। इसीलिए मैं ना विंडो से उनको देख रही हूँ। और वॉशरूम की जो विंडो है ना, एक्चुअली हमारा वॉशरूम ऐसा है कि जिधर लिफ्ट है ना, लिफ्ट की तरफ का दिखता है, तो मैं वहीं से देख रही हूँ। वो जैसे ही मुझे आते हुए दिखेंगे ना, मैं फटाफट से छुप जाऊंगी। और ये देखिए जूजी जैक को मैंने इधर बालकनी में कर रखा है। अभी ये विंडो है ना, यहाँ से देखो बाहर का लिफ्ट वगैरह दिख जाती है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये हमारी लिफ्ट है, ये लिफ्ट दिख रही है। 2 लिफ्ट है, एक दिख रही है, एक नहीं दिख रही है। गाइज़ मैं ना थोड़ा अपना प्रैंक में ना थोड़ा चेंज करने वाली हूँ क्योंकि उनका मैसेज भी आया था कि आज भी छुट्टी नहीं है और मुझे छुट्टी की कोई वो नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं उन्हें ये मैसेज डाल दूँ कि मैं ना आज बाहर गई हूँ किसी काम से और मैं घर पे नहीं हूँ। देखती हूँ फिर उसके बाद क्या होता है। तो मैं अभी फटाफट से ना उनको मैसेज डाल देती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अभी तो वो आए नहीं है, मैं कंटिन्यू देख रही हूँ विंडो से, पता नहीं कितनी देर में आएंगे। तो चलिए मैं फटाफट से ना उनको एक मैसेज डाल देती हूँ। तो गाइस मैंने उनको मैसेज डाल दिया है कि मैं घर पर नहीं हूँ, मैं शाम तक आऊँगी और मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, आप खा लेना। मैंने बस इतना सा मैसेज डाल दिया है। और अभी उससे एक चीज़ याद आई कि मैं जो चप्पल पहन के जाती हूँ वो चप्पल तो बाहर ही है, तो चप्पल से कहीं उनको शक ना हो जाए क्योंकि मेरे पास एक वैली भी है। वो तो नज़रों में नहीं है इनकी, तो वो ये भी तो समझ सकते हैं कि हो सकता है मैं वैली पहन के गई हूँ। क्या करूँ, चप्पल बाहर से उठा लूँ? आपको क्या लगता है उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? क्योंकि मेरी शूज़ और चप्पल जो मैं कंटिन्यू डेली मतलब जब भी बाहर जा रही हूँ इन दिनों वही पहन कर जा रही हूँ, तो कहीं उससे उनको शक ना हो जाए। आप क्या कहते हो? पर पता नहीं उनको इतना टाइम क्यों लग रहा है, पता नहीं कहाँ रह गए। जल्दी से आए तो फिर मज़ा आए खेल में, प्रैंक करने में, तभी तो मज़ा आता है ना। गाइस जूजी बालकनी में चक्कर लगा रही है और दरवाज़ा खोलने की भी कोशिश कर रही थी अभी वो। जैक तो देखो यहाँ आराम से बैठा है, जूजी वहाँ पे खड़ी है। चलो हम देखते हैं अनुज आए कि नहीं आए। नहीं गाइस अभी नहीं आए। गाइस मैं सोच रही हूँ कि अपनी चप्पल मैं उठा ही लेती हूँ, कुछ पता नहीं है कुछ। मैंने अपनी चप्पल उठा ली है, मैं चप्पल ना छुपा देती हूँ अपनी। यहाँ रख देती हूँ, उनको यहाँ नहीं रखेगा। मैंने अपनी चप्पल छुपा दी है गाइस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइस वो आ गए हैं, वो आ गए हैं। मैं जल्दी से छुप जाती हूँ। बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ से छुपना। A few moments later. गाइस मैं यहाँ दरवाजे के पीछे छुपी हुई हूँ और सच बताऊँ इनको अभी पता नहीं चला है। मतलब अनुज मुझे ढूंढ नहीं पाए हैं, उन्होंने जूजी जैक को खाना दे दिया है। लेकिन सच बताऊँ तो मेरा यहाँ दम घुट रहा है, सांस फूलने लगा था। अभी वो नहा रहे हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के
सांस ले रही हूँ। और जो प्रैंक करना कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कहीं ऐसा ना हो मैं प्रैंक कर रही हूँ और मेरा ही प्रैंक बन जाए। मैं चाहूँ तो बाहर निकल के घूम सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ जूजी को पता है कि मैं यहाँ हूँ। जैक को नहीं पता है कि मैं यहाँ हूँ। अगर उसे पता चल गया ना, गाइस, जूजी वहीं बैठी है फ्रिज के पास। जैक भी मुझे ढूंढ रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। उसे अगर पता चल गया ना तो वो दरवाज़ा खोल के डैडी को दिखा देगा कि देखो मम्मा यहाँ छुपी है। जूजी बार बार अंदर तक आ जाती है। जैक ने भी मुझे देख लिया गाइस। अब तो मैं गई। अब जैसे ही बाहर आएंगे ना, ये दोनों नमूने मेरी पोल खोल देंगे। मुझे प्यास लग रही है। देखो जूजी यहीं पे आके बैठी है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये दोनों मेरे को ना मेरी बॉट लगवा के रहेंगे। गाइस, आधा घंटा हो गया है मुझे यहाँ पे छुपे हुए। मैं यहाँ पे बल्कि आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया है, और मैं फ़ोन रख रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं पकड़ी जाऊँ, मेरा प्रैंक फेल हो जाए। अब तो मुझे जैक ने भी देख लिया है। वो कुत्ता यहीं पे आके बैठा है और मेरे को देख के पूंछ हिला रहा है। कह रहा है मम्मा मैंने आपको ढूंढ लिया। अब ये अगर यहीं बैठा रहा तो मैं पकड़ी जाऊँ। इस रूम से बिल्कुल बगल में ही बाथरूम है। गया जैक गया। मेरी ना गर्दन में भी दर्द हो गया है। चलिए देखती हूँ मेरा प्रैंक कब तक चलता है। मुझे आधे घंटे सवा घंटा तो हो गया है मुझे। मैं मिलती हूँ आपसे। गाइस, जैक ने कुछ सामान गिरा दिया और उन्होंने बाथरूम से ही उनको डांट लगाई, तो मेरे पास ही आके छुप गए। देखो मैं दिखाती हूँ। Oh no! Oh, no, 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 no. बाथरूम का दरवाजा बंद है, चाहे मेरी आवाज़ नहीं जा रही होगी, बट अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी वरना पकड़ी जाऊँगी। ये तो अच्छा है कि उनको नहाने में टाइम लगता है, कम से कम आधा पौन घंटा तो लगता ही है। पहले शेव करते हैं, फिर नहाते हैं, ब्रश वगैरह भी करते हैं। सांस लेने की फुर्सत मिल गई मुझे। लेकिन जब वो इस रूम में आके सोएंगे और उससे पहले तो खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, नक्की मैं पकड़ी जाऊंगी फ्रेंड्स। कोशिश करूंगी कि ना पकड़ी जाऊं। लगता है वो नहा चुके हैं। मैं रुकती हूँ, बातें मिलती हूँ आपसे।
देखा देखा आप लोगों ने इस आदमी को। तुझे सच में यकीन था कि मैं कर रही थी? तेरी एक ही करती हूँ, तेरी कहाँ नहीं है जो तूने। मैं तो जबड़े जबड़े मेरे सब ये दर्द हंस के मेरे ये बेचारी कब से बता रही मम्मी इधर जैक यहाँ बैठ के मेरे को देख रहा है। मम्मी ये खड़ी है ढूंढ लो। अरे ढूंढ ही नहीं पा रहा ये आदमी। आहा मेरा पूरा टाइम हुआ ही। तो दोस्तों प्रैंक खत्म हो गया। और वैसे मैंने ही खत्म किया, क्योंकि अगर मैं नहीं खत्म करती ना तो ये आदमी मेरे को पूरी जिंदगी बीत जाती इसकी। ये कभी पता ही नहीं कर पाता कि मैं घर में हूँ कि बाहर हूँ। वैसे ना पतियों की कुछ कारनामे ना अगर आप लोगों को भी देखने हैं ना तो उनके साथ ऐसा प्रैंक करो, आपको एक एक बात पता चल जाएगी कि जब ये ऑफिस से आते हैं तो ये लोग करते क्या है। नाश्ता तो कर ही लिया है। अब मैंने ना जानबूझ के कैमरे को अपना थोड़ा बाहर निकाला और रिकॉर्डिंग कर रही थी कि मेरे को तो पता था क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं कुछ ना कुछ निकाल के बैग से। तो मैंने कैमरा निकाल के देखा और जब मैंने जूम करके उसमें और किया ताकि इसकी नज़र पड़े, ये देखे। और मैंने देख भी लिया मोबाइल में कि ये देख रहा है, क्योंकि एकदम सन्नाटा। मैं कहा एकदम से मैं निकलूंगी तो कहीं ऐसा ना इसको हार्ट अटैक आ जाए। मैं एकदम से अगर करती ना तो कुछ पता नहीं है ना इसके साथ क्या हो जाता। तो इसलिए मैंने कहा धीरे धीरे करते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता ना, बहुत दिन से का भूखा इंसान, एकदम से अगर उसके सामने आप 56 भोग रख दो तो वो खाएगा तो मर जाएगा। इसलिए थोड़े से शुरुआत की करनी चाहिए हर एक चीज की। मेरे को पता कैसे विश्वास हुआ कि तू नहीं है घर पे। हाँ मैंने इन दोनों को बालकनी में कर दिया था ना। बालकनी में इसलिए किया ना कि ये दोनों मेरी पोल खोल देते, भाग के आते और यहीं खड़े हो जाते। पर ये तो ये शुरू से ही कर रहे थे, तभी तो को नहीं पता चला कि मैं घर पे ही हूँ। और चप्पल भी बाहर नहीं देखी मेरी, चप्पल पे ध्यान ही नहीं गया। मुझे लगा शायद चप्पल पे ध्यान जाएगा तो आपको लगेगा कि अरे सच में नहीं है, ये झूठ नहीं बोल रही, मजाक नहीं कर रही, प्रैंक नहीं है ये। तो चप्पल उठा के मैंने उधर रखी अपनी बैग, मैंने काला वाला बैग पे भी ध्यान नहीं गया, क्योंकि मेरा बिल्कुल ध्यान था नहीं ना कि किसी भी चीज पे। तो कहाँ था ध्यान? जो तूने जो बोला वो सच बोला। नहीं तो ध्यान था कहाँ? अच्छा देख, मैं शेव भी कर ली। तेरे को शेव करते हुए मैं वो है ना दरवाजे का वो लाइन एक छोटा सा दिखता है ना जहाँ से दरवाजा जुड़ा है, वहां से देख रही थी। जब आप नहा रहे थे तो जैग ने मेरा वहां पे सामान उठा के रखा, नहीं रखा होगा, वैसे ही पड़ा है शायद। वो जाली वाला जो एक बैग है उसमें मेरा वो मेकअप का थोड़ा बहुत सामान पड़ा है। जैक ने वही तो गिराया। तूने भी वहां से चिल्लाया बाथरूम से, किसे क्या किया ये क्या किया? और उसके बाद पता है क्या हुआ? दोनों लोगों ने ऐसे दरवाजा किया और जूजी मेरे पैरों के पास, ये भी दोनों आके अंदर ही छुप गए। मैं कहा अभी ये मरवाएंगे मेरे को। तुमने भी नहीं बताया मेरे को? वो तो बता रही, वो तो कूकू कर यहाँ बैठ के कूकू कर रही थी। वो ये बता रही थी कि मम्मी यहाँ छुपी है, खाना मांग रही थी। खाना तो मांग रही, खाना तो ये बहुत देर से मांग रही थी। मुझे ये भी लगा ना कि तूने खाना नहीं दिया है तो इसलिए है भी नहीं घर पे। फिर मैंने केले भी लिए तब भी ध्यान नहीं गया। अरे इतना ज्यादा गेट खुला था, मैं मुंह उधर जल्दी से मैंने घुमा लिया। मैं कहा अरे अब तक गई, पकड़ी इसके मुंह के सामने मेरा मुंह, फिर भी ये नहीं देख पा रहा मेरे को। नींद में था क्या? क्योंकि जब इंसान को ये हो ही ना कि वहां पे कोई है, ध्यान जाएगा नहीं। ऐसे ही जब घर पे आओ और अगर चोर घुसा हो और आपका ध्यान नहीं है कि चोर हो ही नहीं सकता, मतलब ध्यान ही नहीं है कुछ भी, तो वो छुपा रहता है ना। कई बार देखा नहीं है, दरवाजे के पीछे खड़ा रहेगा। मैं तो अभी भी ना निकलती। फिर मैंने कहा फिर आप सो जाओगे और फिर सोने के बाद तो होश रहेगा नहीं, मैं पीछे से आ जाऊंगी, चेंज भी कर लूंगी तो तब जगा के कहूंगी थोड़ा नहीं कि देखो मैं आ गई। तो फिर वो प्रैंक नहीं रह जाता ना मेरा। इसीलिए मेरे को बाहर और मेरा एकदम घुट रहा था अंदर। एक तो कपड़े भी थे।
इतनी देर से मैं नहा भी लिया, शेव भी कर, नहाने के वक्त तो बाहर निकली थी क्या? नहीं, दरवाजा बस थोड़ा सा खोल लिया था सांस लेने के लिए। हद है भाई तेरी। प्यास लगी मेरे को कब से, मैं कहा अभी तो नहा रहे, क्या करूं, निकल के पानी पी लूं? मैं कहा नहीं, फिर ये दोनों मेरी पोल खोल देंगे, ये दोनों अंदर ही आके घुस जाएंगे मेरे पास, अब बता देंगे कि मम्मी यहाँ छुपी है। मैंने पानी भी नहीं पिया। और आज तो मैंने वहाँ वो जो टॉयलेट और बाथरूम में जो विंडो दी हुई है ना, वहां से देख रही थी थोड़ा खोल के। मैं कहा जैसे ही दिखेंगे ना भाग के आके छुप जाऊंगी। वैसे मैं बाहर से सोच बैठा था, मैंने कहा ये तो अकेली निकल गई है, छुट्टी नहीं है तो मेरी। वहीं से जब तूने मैसेज किया, देख रही कितना विश्वास। और तू विश्वास तोड़ रही है, कल को मैं विश्वास करूंगा ऐसे किसी बात पे, ऐसे सोचूंगा कि आज ये भी अभी प्रैंक कर रही है, अभी झूठ बोल रही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, सही बता रहा हूँ। बल्कि करना चाहिए ऐसे। जब 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 किसी के घर में कोई एक पर्सन ऐसा हो कि कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो फिर भरोसा नहीं करना चाहिए। पूरे घर में चेकिंग करनी चाहिए थी, चेक करना चाहिए था कि अब मतलब एकदम से सच में मान लिया कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं आज अकेली घूमने निकल गई। जब खुद के क्या होता है, कौन सी कहावत है वो? मेरा फोन हाँ, जब खुद के घर शीशे के हो तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। मेरा शीशा कहाँ गया? शीशा मोबाइल कहाँ गया मेरा? अब मैं इसको एक एक चीज मैसेज करके व्हाट्सएप पे बता रही हूँ कि सैंडविच में वो प्याज टमाटर मैंने वहाँ छील के रखा है, वो काट के सिर्फ लगाना ही तो था उस पे, वो भी नहीं किया। मुझे लगा हो सकता है इस चीज से पता चल जाए कि मैं घर पे ही हूँ। इतने हिंट दे रही हूँ फिर भी। अब फोन खो गया, मुझे क्या पता। एक बार तो मैंने फोन भी किया था तो लगा कि मैं यही हूँ। अब मैं बोल तो सकती नहीं थी, इसलिए ना तुरंत ही काट दिया मैंने फोन। देख ले मैं कितना सीधा। हाँ भाई, सीधा तो बहुत है। थका हारा नाइट शिफ्ट करके इंसान, डेली बीवी रहती है, बीवी करके देती है, गरम गरम बना के देती है, तो नहा धो के बस खाया और सो गए। तुमने भी नहीं बताया मेरे को। तुम बता रहे थे मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये प्रैंक वाला व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट। अगर आपको मेरा ये प्रैंक वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और भी प्रैंक वाली वीडियो मैं करूँ ना करूँ, ये भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी तो मैं अभी क्लास लेने वाली हूँ इस आदमी की, सोने नहीं दूंगी, मैं सोने दूंगी ही नहीं आज तो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ कल आपसे अगले व्लॉग में। तो बाय बाय।